3 या 4 साल से जो घी की खपत बढ़ी है, हर एक लोग आजकल देसी गाय का घी मांगने लग गया है। तो उसमें क्या रहता है, देसी गाय का घी इतना अवेलेबल है, पहले था नहीं, पर लेकिन 2-3 साल से डिमांड भी बढ़ी है और डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ी है। तो लोगों ने क्या किया, देसी गाय तो वही इतनी की इतनी ही है, लेकिन घी की पूर्ति को बढ़ा दिया है, घी को बढ़ा दिया है कि मक्खन भी नहीं है, दूध भी नहीं है। अब जिसके पास दूध नहीं है, दही नहीं है और मक्खन भी नहीं है, तो वो घी कैसे बना रहे हैं? क्योंकि ग्राहक सबसे पहले क्या देखता है, या तो नाक से या जीवा से टेस्ट करेगा। उसे स्वास्थ्य से वो इतना जागरूक नहीं है कि भाई देसी गाय के घी की वो पहचान कर सके। जो गायें गोचर भूमि में चरती हैं वे अपनी स्वेच्छा से कुछ खाएंगी, स्वेच्छा से खाएंगी तो उसका सीधा सा प्रभाव दूध पे भी आएगा और घी के कलर पे भी प्रभाव पड़ेगा। आपको हर एक मौसम में घी की खुशबू, घी का टेस्ट और घी का कलर अलग अलग देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में घी का कॉस्टिंग कितनी आती है और असली घी कितने तक मिल सकता है? नमस्कार दोस्तों, ज्यादातर लोग देसी गाय का नकली घी खा रहे हैं। जी हाँ, ये मेरा नहीं कहना, ये कहना है दानवीर सिंह जी का। दानवीर सिंह जी गोपालक है और पिछले कई सालों से देसी गाय के दूध से घी तैयार कर रहे हैं। दानवीर जी का अनुभव है कि बहुत से लोग जो देसी गाय का घी लेते हैं उन्हें नकली घी खाना पड़ रहा है और ये इनका प्रैक्टिकल अनुभव है। ऐसे में यदि हम पैसा खर्च करके भी देसी गाय का नकली घी खा रहे हैं तो दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो पैसे का तो हो रहा है, दूसरा सेहत का ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि देसी गाय के घी के नाम पर यदि हम जो नकली घी खा रहे हैं तो उसमें ज्यादातर में ट्रांस फैट होते हैं जो कि हृदय की बीमारियों को बढ़ाते हैं। तो ऐसे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि देसी गाय का नकली घी कैसे पहुंच रहा है और यदि असली खाना है तो वो कैसे मिल सकता है। टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि आपको शुद्ध चीजों के बारे में जागरूक करें और ये निशुल्क मुहिम है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजों के बारे में जानकारी हो। तो चलिए दानवीर जी से जानते हैं कि देसी गाय का जो ये नकली घी की बात करें वो वास्तव में नकली कैसे है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दानवीर। नमस्कार कुलदीप। दानवीर जी, जैसा आपका कहना है कि ज्यादातर लोग देसी गाय का नकली घी खा रहे हैं, मिलावटी भी नहीं, नकली, तो कैसे खा रहे हैं नकली? क्या अनुभव है आपका, बताइए दर्शकों को। कुलदीप जी, पहली बात तो ये है कि देश में इतनी देसी गायें है नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही अनुभव किया है कि 3 या 4 साल से जो घी की खपत बढ़ी है, हर एक लोग आजकल देसी गाय का घी मांगने लग गया है। तो उसमें क्या रहता है, देसी गाय का घी इतना अवेलेबल है, पहले था नहीं, पर लेकिन 2-3 साल से डिमांड भी बढ़ी है और डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ी है। तो लोगों ने क्या किया, देसी गाय तो वही इतनी की इतनी ही है, लेकिन घी की पूर्ति को बढ़ा दिया है, घी को बढ़ा दिया है। अब वो घी को कैसे बढ़ाया है, कई जगह मैंने खुद जाके विजिट किया कि लोग एक एक दिन में 100-100 किलो घी बेच रहे हैं देसी गाय के घी के नाम से। जब मैंने उनसे ये पूछा कि भाई मक्खन या दूध, तो उनके पास मैंने जाके देखा खुद अपने आप कि मक्खन भी नहीं है, दूध भी नहीं है। अब जिसके पास दूध नहीं है, दही नहीं है और मक्खन भी नहीं है, तो वो घी कैसे बना रहे हैं? इस बात से मैं भी खुद हैरान था कि भाई ये इतनी मात्रा में ना तो इनके पास गाय, ना इनके पास दूध, ना दही और ना मक्खन। अब मक्खन भी नहीं है तो घी कैसे बना रहे हैं? तो जैसा कि मैंने कुछ रिसर्च किया, उससे मैंने ये जाना कि ये जो घी मार्केट में बहुत धड़ेले से बिक रहा है, तो ये बन रहा है सारा का सारा वनस्पति तेल से। वनस्पति तेल को हाइड्रोजनेस प्रोसेस से गुजार रहे हैं और उसके दौरान वो वनस्पति घी बन गया। उसमें रिफाइंड मिलाएंगे, उसमें कुछ एसेंस मिलाएंगे, कुछ खुशबू मिलाएंगे, जो देसी गाय के घी की तरह ही दिखेगा और खुशबू देसी गाय के घी से भी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से लोग ये काम कर रहे हैं। तो मेरी सबसे एक अनुरोध है कि आप जहाँ कहीं से भी घी खरीद रहे हैं और वहां जाके सडनली विजिट कीजिए किसी भी टाइम, देखिए क्या दूध है, गाय है, मक्खन है या नहीं है। फिर आप खुद इस बात से अंदाजा लगाएंगे कि भाई दूध तो है नहीं, मक्खन भी नहीं है और घी आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं उनके पास से। तो इस तरीके से देसी गाय के घी के नाम से बहुत सारा नकली घी बिक रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि कई जगह जो बड़ी मात्रा में देसी गाय का घी बेच रहे हैं, उनके पास आपने विजिट किया तो न तो वहाँ गाय थी, न वहाँ बिलोना था, न वहाँ दूध था, पर घी भरपूर मात्रा में था। बिल्कुल, और वे दिखाने को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि उनके पास काफी, वो हाथ से बिलोना भी करते दिखा रहे हैं, दिखा तो रहे हैं, लेकिन जब मैंने औचक निरीक्षण जाके किया तो वहाँ कुछ नहीं मिला, मक्खन भी नहीं मिला। अब वो इतना बड़ी मात्रा में 60 से 70-80 किलो तक डेली उनकी खपत है, वे बेच रहे हैं और लोग विश्वास करके अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर उसकी अपेक्षा उनको शुद्ध घी नहीं मिल रहा। तो ऐसा मेरे लोगों से एक अनुरोध है, कृपया करके जाके देखें, खुद जाके देखें, खुद ना जा सकें तो किसी को भेजें। तो वास्तव में जो देसी गाय का शुद्ध घी है वो क्या प्रक्रिया है, कैसे मिलता है? क्योंकि आप जैसे बताया कि जितना घी बिक रहा है शायद उतना तो दूध भी नहीं है, तो कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? देखिए, पहली चीज तो कुलदीप जी, दूध इतना है नहीं जितना घी धड़ेले से बिक रहा है। इतना देसी गाय का दूध होता ही नहीं।
देसी गायें बहुत ही कम हैं, या तो कुछ गौपालकों के पास हैं या गौशालाओं में हैं। गौशालाएं दूध को ना तो बेच सकती हैं और ना ही घी इतने बड़े स्तर पे बना सकती हैं। तो घी शुद्ध आपको या तो किसान के पास से मिलेगा जिसके पास 1 या 2 गायें हैं, या फिर उन गौपालकों के पास से मिलेगा जिनके पास ज़्यादा गायें हैं, जो देसी गायें पाले हुए हैं और जो देसी गाय को वैदिक, जैसे मैं अपने घर पे खुद मैं राजीव दीक्षित जी को कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ और राजीव दीक्षित जी के विचारों से ही प्रभावित होके मिट्टी के बर्तनों में ही दूध को गर्म करना, दही को शाम को जमाना और सुबह मथनी भी करना, मिट्टी के बर्तनों में ही सारी प्रोसेस करते हैं हम अपनी। और मटके के अंदर मिट्टी की जो घिल्डी जिसे बोलते हैं उसके अंदर हम घी को गर्म करते हैं। एक दूसरी बात ये और है कि हमारे घी के अंदर आपको इतनी खुशबू नहीं मिलेगी जो नकली घियों के अंदर होती है, क्योंकि ग्राहक सबसे पहले क्या देखता है, या तो नाक से या जीवा से टेस्ट करेगा। उसे स्वास्थ्य से वो इतना जागरूक नहीं है कि भाई देसी गाय के घी की वो पहचान कर सके। देसी गाय का घी आपको 100% सेहत में जरूर लाभ देगा, चाहे खुशबू अच्छी ना मिले आपको, चाहे आपको जीभ का टेस्ट अच्छा ना मिले, पर स्वास्थ्य जरूर दे सकता है। आपका कहना है कि जो नकली घी तैयार करते हैं वो खुशबू ऐसी मिला देते हैं कि हाँ जी। असली घी से भी बढ़िया लगती हो। उनकी असली घी से भी बढ़िया खुशबू मिलेगी, और चाहे उसे आप 1 साल 2 साल 10 साल तक रखें, खुशबू आपकी परिवर्तित नहीं होगी। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कस्टमर से कि आप मक्खन लीजिए, खुद अपने घर पे घी बनाइए, तैयार कीजिए मक्खन से, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर हमारे यहाँ पे आके खुद आप अपने हाथ अपने सामने बना के देखिए, फिर आप उस घी को स्टोर कीजिएगा, फिर आप उसकी खुशबू को पहचानिए और नकली घी की खुशबू को फिर आप पहचानिएगा कि क्या आपको डिफरेंस मिला। अब खाने में तो बर्गर पिज्जा भी बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु जो आपके घर की रोटी है, सब्जी है, वो आपको कम टेस्टी लगेगी, पर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक घर की रोटी ही है, ना कि बर्गर और पिज्जा। जीभ के लिए अच्छा है। मतलब आपका ये कहना है कि जो देसी गाय का असली शुद्ध घी है उसकी खुशबू वेरी करती है। हाँ जी, वो इतनी तीखी नहीं हो सकती, वो चेंज भी होती है समय के अनुसार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल। वो चेंज भी होती है, लेकिन उसकी खुशबू जो नकली वाला होगा एक जैसी ही नजर आएगी आपको, मतलब लगेगी, और लंबे समय तक बनी रहेगी क्योंकि उसमें एसेंस मिला हुआ है। मौसम के हिसाब से देखिए, आदमी सर्दी में गर्म कपड़े पहनता है, गर्मी के अंदर कॉटन के कपड़े पहनता ताकि ठंड रहे इसके, बरसात के अंदर अलग कपड़े पहनता है, अलग अलग खाना खाता है। तो उसी तरीके से गाय भी मौसम के हिसाब से अलग अलग चारा खाती है। अब चारा जो खिलाया गया है उसका सीधा सा प्रभाव, जो गाय गोचर भूमि में चरती हैं वे अपनी स्वेच्छा से कुछ खाएंगी, स्वेच्छा से खाएंगी तो उसका सीधा सा प्रभाव दूध पे भी आएगा और घी के कलर पे भी प्रभाव पड़ेगा। आपको हर एक मौसम में घी की खुशबू, घी का टेस्ट और घी का कलर अलग अलग देखने को मिलेगा। इससे ये लोग गैस कर लेते हैं कि पिछली बार जो घी लिया था वो तो कुछ अलग खुशबू का था, अब की बार नकली दे दिया, या हो सकता है पहली बार नकली हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितनी बार भी किसी गौपालक से घी लेंगे, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट हमेशा चेंज होता ही रहेगा, उसके खाने के हिसाब से। और मौसम के हिसाब से। मौसम का प्रभाव जरूर पड़ेगा इसमें। तो ऐसे में जो असली घी जिसको चाहिए तो वो विजिट करना चाहिए, वहां जाकर देखना चाहिए, आपका एक। बिल्कुल कुलदीप जी, मेरे पास भी बिहार तक का व्यक्ति मेरे पास आया है, मेरे पास बनारस से आए हैं कई भाई, वे अचानक आए हैं, उन्होंने यहाँ आके देखा भी है, रुके भी हैं 2-3 दिन, और अपने हाथ से उन्होंने घी भी तैयार किया है, तब वे लेके गए हैं, और तब उन्होंने ये माना कि हाँ, घी की खुशबू कुछ समय बाद चेंज भी होती है। अच्छा, ये तो बात हुई क्वालिटी की। अब बात आती है पैसे की भी। कई बार जैसे घी का रेट जो असली घी है उसका महंगा होता है, और वो मार्केट में कई बार बहुत वेरिएशन मिलता है, कम पैसे में भी मिल जाता है, कहीं 1500 का भी, कहीं 2000 का भी, कहीं 2500 का मिलता है। तो एक्चुअल में घी का कॉस्टिंग कितनी आती है और असली घी कितने तक मिल सकता है? देखिए कुलदीप जी, जैसे कि मैंने बताया है कि दूध का प्रभाव होता है मौसम के हिसाब से। आप मान के चलिए 25 से लेकर 28 किलो तक 1 किलो घी तैयार होता है, 25 से 28 किलो दूध के अंदर। अब उसी हिसाब से आप दूध की कॉस्टिंग, अगर किसी गौपालक के पास 1 गाय है और उसके पास व्यवसाय कोई अन्य है, या तो कोई जॉब कर रहा है या उसका कोई काम धंधा है, तो वो गणित नहीं लगाएगा। उसे जितना दूध और घी उसके घर में खपत है वो अपने घर में करेगा, बाकी को वो अड़ोस पड़ोस में या किसी को सेल कर सकता है। वो फिर आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा, वो फिर आपको कम मिलेगा। हो सकता है साल में आपको 2-3 किलो मिले, और सस्ता मिल जाए। सस्ता इसी कारण मिलेगा कि वो व्यक्ति जो उसका कोई दूसरा काम है तो वो हिसाब किताब नहीं लगाता, उसके लिए वो एक और सोर्स है, तो वो उसमें से निकाल के किसी को दे सकता है। और जो प्रॉपर इसी काम को कर रहा है, या तो उसके पास खुद की ज़मीन है, खुद की गायें हैं, खुद की गोचर भूमि है और काम करने वाले सदस्य भी घर के हैं, तो वो घी आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, लगभग 2000 से लेकर 2500 रुपए किलो तक आपको मिल जाएगा। पर जिसके पास जमीन भी खुद की नहीं है, गोचर भूमि भी नहीं है खुद की, चारा भी वो बाहर से मंगवा रहा है, लेबर भी कॉस्ट बढ़ रही है, तो फिर वो घी थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो इसलिए बाजार में वेरिएशन देखने को मिल सकता है आपको इस चीज को लेके कि रेट अप डाउन होता है। लेकिन जो शुद्धतम घी है और कोई बड़े स्तर पर गौशाला चला रहा है
तो वो कितने मिनिमम मिलेगा, मतलब कोई देखिए, ज्यादा चाहिए तो? कम से कम पहले तो ज़्यादा कि मैं आपको बता देता हूँ, जिनके पास सीमित गायें हैं, कुछ गायें हैं, तो वो आदमी 5 से 6 किलो घी ही तैयार कर पाता है। तो मैं अपने कस्टमर को खुद ही इतना घी नहीं प्रोवाइड कर पाता, क्योंकि जितना मेरे पास दूध होगा उसी हिसाब से घी बनेगा। अब जितना घी बनेगा तो मैं वही दे पाऊंगा। तो मतलब 50-60 किलो या 100 किलो घी तैयार करना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल, देसी गाय का घी 50-60 तो छोड़िए, आप 20 किलो तैयार करना भी एक बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि दूध उतना चाहिए। अब आप 50 किलो घी के लिए 50 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 हो गया आपका। अब 1500 किलो दूध रोज कहाँ से आदमी लेके आएगा? देसी गाय का तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं जी। देसी गाय तो वैसे दूध कम देती है, तो इतना दूध कहाँ से आएगा? और दूध नहीं है तो घी कहाँ से मिलेगा? मतलब ये होगा कि प्योर देसी गाय का जो घी मिलेगा वो 2000 रुपए से ऊपर ही मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल जी। प्योर देसी गाय का जो घी है, आपको अगर कंटिन्यू किसी के पास से चाहिए, ये नहीं कि साल में आपने 1 किलो ले लिया या आधी किलो ले लिया, वो तो एक अलग बात है। क्योंकि एक साधारण जिसके पास 1 या 2 गायें हैं, वो भी आपको साल में 2 से 3 किलो घी दे सकता है। अगर आप 1 किलो से ज़्यादा घी ले रहे हैं तो वो आपको 2000 से लेकर 3000 के बीच ही मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि उसके पास गाय कितनी है, गोचर भूमि है या नहीं है, और काम करने वाले घर के सदस्य कितने हैं। जो आपने बीच में बात की कि मक्खन जरूर पूछिए किसी भी घी तैयार करने वाले से, तो इसका क्या राज है? देखिए जी, मक्खन से ही घी बनेगा। सबसे पहले देसी गाय से दूध निकलेगा, दूध को गर्म करेंगे, दही जमाएंगे, दही से मक्खन निकलेगा। तो मक्खन से ही देसी गाय का घी तैयार हो सकता है। अगर किसी भाई जो दिल्ली के आसपास, क्योंकि दूर तो हम मक्खन भेज नहीं सकते, क्योंकि मक्खन 12 से 15 घंटे में खराब होने के चांस रहते हैं। अगर बाहर आप उसको रखते हैं, अगर आप फ्रिज में रखते हैं, तो थोड़ा लंबा वो चल सकता है। तो अंत में क्या कहेंगे कि देसी गाय का शुद्ध घी लेना हो तो क्या करे आदमी? देखिए, अगर आपको देसी गाय का शुद्ध घी लेना है तो इसका आपको, या तो आप सीधे गौपालक के पास जाइए, वहां देखिए कि क्या उसके पास घी है। और अगर आप उसके आसपास के रहने वाले हैं तो आप उनके पास जाके भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं। या फिर आप मक्खन से भी खुद अपने घर पे मक्खन लाइए और घी बनाइए, या फिर किसी ईमानदार किसान से जुड़िए जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा दानवीर जी ने बताया कि इन्होंने जाकर देखा कि जो लोग बड़े मात्रा में देसी गाय का घी सेल कर रहे हैं, वहां कुछ जगह पर इनको न तो दूध मिला, न मक्खन मिला, न गाय मिली। और जब इन्होंने और पता किया तो पता चला कि वो घी जो है वनस्पति घी से तैयार होता है। जो बाजार में वनस्पति घी मिलता है उसमें कुछ रिफाइंड और कुछ एसेंस और कलर मिला करके ऐसा घी तैयार हो जाता है जो बिल्कुल प्योर दिखता है। लेकिन ये घी सेहत के लिए बहुत नुकसान करता है, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट के साथ ही इसमें ट्रांस फैट होते हैं, जो कि हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती हैं और हृदय रोगों को बढ़ाती हैं। ऐसे में यहाँ देखना जरूरी है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में देसी गाय का घी बिक रहा है तो उसको तैयार करने के लिए जो दूध है वो कहाँ से आएगा। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊं कि देसी गाय का यदि कोई बड़े स्तर पर घी तैयार करता है, मान लो 10-20 किलो रोजाना तैयार करता है, तो उसके पास उतनी गाय तो होनी चाहिए। गाय कहाँ पर है? या तो गौशालाओं में है बड़े स्तर पे। कौन सी गौशालाएं? गौशालाओं की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये वो गौशालाएं हैं जो सामाजिक रूप से चलाई जाती हैं, जहाँ पर बहुत सी गाय जो बेसहारा गाय हैं उनको इकट्ठा रखा जाता है, उनका पालन किया जाता है। उनमें से ज्यादातर गाय दूध नहीं देती हैं, कुछ गाय ही दूध देती हैं और वो दूध वहीं पर खपत हो जाती है। उसमें से अधिकतर गौशालाएं घी नहीं बनाती। कुछ 1-2 गौशालाएं हैं राजस्थान में जो उस अपनी गौशाला में घी बना रही है। बाकी जगह पर गौशालाओं में घी बहुत कम या नाम मात्र का बनता है, और वो इतना नहीं कि बाहर सेल किया जा सके। अब दूसरा ऑप्शन जो बड़े स्तर पे दूध उपलब्ध होने का है वो है ये गोपालक खुद गाय पालता हो, 20-30-40-50 गाय जिसने पाल रखी हो या आसपास गाय पालने के लिए बोल रखा हो, तो वहां से दूध आ सकता है। ऐसे भी बहुत कम लोग हैं। उन लोगों के पास 2-4-5-10 किलो घी डेली का बन सकता है, वो भी बहुत कठिन है। 10 किलो तक घी तैयार करना भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है डेली का। तो ऐसे में अब आप देसी गाय का घी मंगवा रहे हैं तो वहाँ विजिट जरूर करें, एक आध बार कर लीजिए, किसी को भेज दीजिए, ताकि पता तो चले कि वो घी जो तैयार हो रहा है वहाँ उतना दूध है क्या, गाय है क्या, वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है क्या। तो ऐसे में जब आप देखेंगे तो फिर आपको विश्वास भी होगा और एक अकाउंटेबिलिटी भी आएगी उन लोगों में जो घी तैयार करें कि भाई कभी भी कोई आ सकता है। जैसे दानवीर जी के पास अक्सर लोग आ जाते हैं बिना बताए। ये हरियाणा में सोनीपत जिले के सोंटी गांव के रहते हैं, दिल्ली के बहुत पास में है, और अक्सर लोग इनके पास औचक निरीक्षण करते हैं। पर जिन लोगों का हम वीडियो बनाते हैं पहले ही हम वेरीफाई करते हैं कि वो वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहा है। इनके हमने पहले कुछ वीडियो बनाए, उन्हीं वीडियो को देखकर लोग यहाँ आते हैं, इनसे जुड़ते हैं, पर उनको वैसा ही मिलता है जैसा हमने दिखाया हुआ है। हमने कुछ और किसानों के वीडियो बनाए हैं,
आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा उन लोगों से जो देसी गाय के घी के नाम पर नकली घी तैयार कर रहे हैं, कृपया आप ऐसा ना करें। पैसा कमाने के और बहुत से साधन हैं, लेकिन जो लोग आप पर विश्वास करके शुद्ध घी मंगवाना चाहते हैं उनके साथ खिलवाड़ ना करें। अक्सर हम कहते हैं कि कस्टमर भले ना देख रहा हो, ऊपर वाला देख रहा है। ऐसे में जो कस्टमर जिनमें बच्चे भी खाते हैं, प्रेग्नेंट लेडी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो अच्छी सेहत के लिए घी मंगवाते हैं, पैसा देते हैं, अगर उनके साथ खिलवाड़ करेंगे तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप पैसा ज़्यादा ले लीजिए पर शुद्ध चीज़ तैयार करके दीजिए। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कृपया ना कीजिए। और ये तो मिलावट नहीं, प्योरली नकली मामला हो गया, क्योंकि वनस्पति घी से जो देसी गाय का घी तैयार होता है उसमें तो घी कुछ है ही नहीं। मिलावट तो वो कहेंगे कि आधा असली आधा नकली, वो तो मिलावट भी हो गई, लेकिन ये तो प्योर नकली हो जाता है। ऐसे में शुद्ध घी दीजिए। और आप लोग भी ऐसे किसानों से जुड़े, दर्शकों से कह रहा हूँ कि जो शुद्धता से काम कर रहे हैं, इन्हीं को हम आपसे मिलवाते हैं। टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है, इस मुहिम को आपका प्रेम मिल रहा है और किसानों को बढ़ावा मिल रहा है। इन्हीं किसानों को हम शुद्ध फार्म पर भी जोड़ रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शुद्ध चीज़ें मिलती हैं। ऐसे किसानों की जो ईमानदारी से काम करें, शुद्ध चीज़ें तैयार करें, वहाँ पर भी लोगों को शुद्ध चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। हमने दानवीर जी का नंबर दिया हुआ है और अधिक जानकारी के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं या इनके यहाँ आकर भी देख सकते हैं कि ये देसी गाय का शुद्ध घी कैसे तैयार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।